हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। अगर आप इग्नू से स्टडी कर रहे हैं तो असाइनमेंट्स को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स और सवाल होंगे। इसी को सर्च करते हुए इंटरनेट पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन किसी में भी आपको प्रॉपर सही तरीके से गाइड नहीं किया गया होगा। आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इसे अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो असाइनमेंट रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस डेमो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छा असाइनमेंट किस तरह से बनाना है ताकि आप 80 से लेकर 90 प्लस मार्क्स तक अचीव कर पाए, इतने मार्क्स आपको मिल पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स में 40 to 50 मार्क्स से आते हैं। उसका कारण होता है कि वो अपने असाइनमेंट्स को बेहतर ढंग से अच्छे से नहीं बना पाते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया होता है। वो कुछ ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जहां पे उनको शॉर्टकट तरीके या मेथड बताए जाते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं और उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आज हमने डेमो लिया है ये कौन से कोर्स का है। तो ये कोर्स MSWC का है, यानी इग्नू से जो स्टूडेंट MA इन सोशल वर्क कर रहे हैं उस असाइनमेंट्स के डेमो के साथ हम समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल MSW वालों के लिए ही है, इसे इग्नू के किसी भी कोर्स के स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, असाइनमेंट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो देखिए, आपके किसी भी कोर्स का इग्नू में असाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी वैल्यू 30% होती है और ये कंपलसरी पार्ट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसको अगर आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो आपके अगर मार्क्स 30 में से 25, 27 आ जाते हैं तो टोटल जो परसेंटेज होती है उसको इंक्रीज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई होप अब आप असाइनमेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट्स आखिर बनाना कैसे होता है, क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने कोर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होता है। यहाँ आप साइड में देख रहे होंगे इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे कोर्स कोड के अकॉर्डिंग आपके सारे सब्जेक्ट मेंशन है। आपका जो भी सेशन हो, जैसे आपने मान लीजिए जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया हो तो जनवरी 2023 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। अगर आप जुलाई 2023 से जनवरी 2024 में एडमिशन लेते हैं तो इस सेशन का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए होते हैं। ये नोट्स आपको बताते हैं कि कितनी वर्ड लिमिट होने चाहिए, कितने क्वेश्चन करने हैं और किस प्रकार से असाइनमेंट्स को आपको प्रेजेंट करना है। अगर बेसिक आप उसे भी फॉलो कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो खास बातें हैं आपको ध्यान रखनी है वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर चुके होंगे। अब बात करते हैं कि उसके आंसर्स को कहाँ से फाइंड आउट किया जाए। तो आंसर फाइंड आउट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो गूगल के थ्रू सर्च कर सकते हैं, अपने इग्नू हेल्प बुक की मदद ले सकते हैं, या मार्केट में मिलने वाले किसी भी असाइनमेंट्स को परचेज करके आप असाइनमेंट्स अपना बना पाएंगे। अब बारी आती है देखिए लिखने की। तो लिखने के लिए देखिए मार्केट में डिफरेंट तरह की शीट यूज़ होती है और आपको भी जो अच्छी शीट लगे उसका आप इस्तेमाल करें। बेटर होगा कि आप या तो रूल शीट का इस्तेमाल करें या प्लेन शीट का इस्तेमाल करें, और वो भी जो है वाइट शीट होनी चाहिए, कलर शीट का आप इस्तेमाल ना करें। यहाँ आप ये जो असाइनमेंट देख रहे हैं ये भी A4 साइज प्लेन शीट पे बनाया गया है। साइज का मैटर नहीं है, कोई भी शीट आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी साइज का, लेकिन यहाँ जो हमने शीट यूज़ किया है A4 साइज शीट का जो इस्तेमाल किया गया है। लिखने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले टॉप पे आपको कोई भी कोर्स हो उसका सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से लिखें और बाकी कंप्लीट आंसर आपका ब्लू पेन से रेडी किया जाएगा। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट नीट एंड क्लीन असाइनमेंट होना चाहिए। यहाँ आप पेज नंबर को भी जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आप इस असाइनमेंट में देख रहे होंगे ये एक पेज अटैच है, इसे हम फ्रंट पेज कहते हैं। इसी पेज में आप स्टूडेंट की सारी डिटेल फिल करनी होगी, नेम से लेकर इनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, कोर्स डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारा कुछ इसमें भरा जाएगा। इसे आपको खुद से भरना होगा। इसके बाद जो सेकंड पेज आता है, यहाँ कुछ पेजेस जो है आपको और अटैच करने होंगे। सेकंड पेज पे आपको अपने इग्नू का ID कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है और थर्ड पेज पे क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट जरूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल क्वेश्चन लिख दिए तो उससे काम चल जाएगा।
आपको प्रिंट आउट भी जरूर उसका लगाना है। ये 3 चीज़ों के अलावा आपको कोई एडिशनल चीज़ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। और सबमिट करने के लिए देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है, क्या हमें फाइल लगाना है? फाइल लगाना है तो कौन सा फाइल लगाना है? तो उसके लिए देखिए इग्नू के मोस्टली सेंटर की तरफ से फाइल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सिंपल इसको पंच कर दें, पंच करके इसको टैग कर दे, धागे से बांध दे, इतना इनफ होगा। और ज़्यादा आप चाहते हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए तो यहाँ आप स्टेपलर भी कर सकते हैं 1 से 2 जगह, इतना इनफ होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए लिखने के लिए जो आपको हमने पहले बताया कि ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी भी तरह का हाइलाइटर, स्केच पेन को यूज़ करने से अवॉइड करें। इतने 2 पेनों का यूज़ ही अच्छा होगा। अगर कहीं डायग्राम की आवश्यकता है तो आप डायग्राम पेस्ट कर सकते हैं या आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी कंपलसरी नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ आप देखिए इस असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इग्नू में ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ स्टडी करते हैं और उनको अपना असाइनमेंट रेडी करने के लिए समय नहीं मिल पाता और वो चाहते हैं कि मार्केट से हमें रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स मिल जाए। तो हमारा चैनल भी आपको इस तरह का रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। और ये असाइनमेंट भी हमारे एक स्टूडेंट ने बैंगलोर से ऑर्डर किया है, जिनके पास ये स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया है। हमने आपको डेमो के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है ताकि आप इसे चेक कर पाए। यहां आप ना केवल इसकी क्वांटिटी को देख सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ पेजेस यूज किए गए हैं, इसका अंदाजा आपको ये असाइनमेंट्स को देख के हो सकता है। ये केवल 3 असाइनमेंट्स है और देख सकते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है यहां सारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी तरह से अन्य 2 जो असाइनमेंट है इसमें भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शीटें इसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि इसको ओवरलोड किया गया है, जितना रिक्वायर्ड है, जितना आंसर एक होना चाहिए उतना इसमें आपको दिया जा रहा है। बाकी हैंडराइटिंग भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे से ये आपको प्रेजेंट किया गया है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस देखे होंगे वो आपको रूल शीट पे मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली असाइनमेंट्स हमारे द्वारा रूल शीट पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट्स का अगर डिमांड है तो उन्हें इस तरह से प्लेन शीट पे A4 साइज प्लेन शीट पे भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स का असाइनमेंट ऑर्डर करना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स का ऑर्डर देकर अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। ये कोड जो आप देख रहे हैं ये MSW12 का है, जो कि MA सोशल वर्क का एक सब्जेक्ट कोड है। सारे ही असाइनमेंट्स आपको सेम हैंडराइटिंग में प्रेजेंट किए गए मिलेंगे और सभी में नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं कि इस असाइनमेंट्स के लिए कितने शीट्स का यूज किया गया है। तो इसमें आपको 38 पेजेस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो अगला असाइनमेंट है हमारा, जो हमने फर्स्ट जिसको चर्चा किया था, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें जो है टोटल 39 पेजेस का इस्तेमाल किया गया है। तो सभी असाइनमेंट्स में आपको 30 प्लस पेजेस का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। आई होप अब आपको ऑर्डर करने रिलेटेड क्वेरी सॉल्व हुई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की असाइनमेंट्स के बारे में लेकर। तो जब आप इस असाइनमेंट्स को बना लेते हैं तो बारी आती है सबमिशन को लेकर। तो सबमिट कैसे करना है, इसके लिए सेंटर की तरफ से आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती है। मोस्टली सेंटर 80% सेंटर जो है वो ऑफलाइन मोड से संडे के दिन असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 20% सेंटर ऐसे भी हैं जो आपको ऑनलाइन का ऑप्शन देते हैं। ऑनलाइन के ऑप्शन में आपको गूगल फॉर्म के द्वारा अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना होता है। तो ऑनलाइन अगर आप सबमिट करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से उसका ध्यान रखें कि आप फॉर्म को बिल्कुल सही फिल करेंगे, अपना नेम, इनरोलमेंट नंबर, सभी चीज़ें सही से फिल करेंगे। और किसी भी प्लेटफॉर्म से असाइनमेंट्स को अगर आप ऑर्डर करते हैं तो बिल्कुल आप पहले उनकी क्वालिटी को चेक करें, चैनल को भी जरूर वेरीफाई करें कि आपके लिए वो कब से वर्किंग है, जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं करवाते, चाहे आप हमारे चैनल से ऑर्डर कर रहे हो या किसी भी चैनल से, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल पाए, क्योंकि ये आपके मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल परसेंटेज इंक्रीज करने में पहले ही मैंने आपको बताया था असाइनमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको आप बिल्कुल सीरियस लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।